We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर एक बड़ी खबर आ रही है। 12 दिनों की जंग में दोनों देशों को कितना नुकसान हुआ है। इजराइल के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को खासा नुकसान पहुंचा है। बीरशेवा में सैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है। तेहरान से तेल अवीव तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तेल अवीव में कई इमारतों को नुकसान हुआ है। हाइफा की बात करें तो यहां भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से तबाही हुई है। युद्ध में इजराइल को $12 बिलियन का नुकसान हुआ है। इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी राहुल दबास। राहुल, दोनों देशों को ही, ईरान को तो जो हुआ ही, लेकिन इजराइल को भी खासा नुकसान हुआ, न केवल सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि आर्थिक तौर पर भी। और इसी वजह से ये कहा भी जा रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका गिरकर एक अनुमान 3.6 का लगाया जा रहा है। देखिए, 2-3 लिहाज से इसे देखना चाहिए। पहला तो ये कि जो यहाँ पर रिजर्विस्ट है, यानी जो पैरामिलिट्री के तौर पर काम करते हैं, वो यूथ है जिन्होंने अपनी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट की। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, कोडिंग में या जहाँ जो काम करता था वहाँ काम करने चले गए। जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, 12 दिनों का जिक्र करें, तो उन तमाम लोगों को आपने अपनी जॉब से निकाल करके सिक्योरिटी सर्विस में लगा दिया। तो यानी अगर कोई कोडिंग कर रहा था, कोई डिज़ाइनिंग कर रहा था, कोई R&D में इन्वॉल्व था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, तो वो तमाम चीज़ों से निकल के आए। तो पहला नुकसान वो। दूसरे नुकसान की अगर जिक्र करें तो जिस तरीके से आपने $12 बिलियन की बात की, इसका अगर भारतीय करेंसी की बात करें तो 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता है। जितना भारत की राजधानी दिल्ली की सरकार का कुल बजट है, इतना केवल 12 दिनों की लड़ाई में हो गया। तीसरे नुकसान की बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम की कल ही खुल के रह गई, क्योंकि इससे पहले कहा जाता था कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फुल प्रूफ है, जो 4 लेयर में काम करता है, जिसमें आयरन स्ट्रिंग, आयरन डोम से लेकर के, डेविड स्ट्रिंग से लेकर के, थार्ड जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है उससे लेकर के एरोस 5 तक मौजूद है। लेकिन जैसे ही 5-6 दिन होते हैं, जो उसकी एक्यूरेसी 96% से गिर करके लगभग 65% के आसपास पहुंच जाती है। और चौथे नंबर की बात करें, जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जो डायमंड स्टॉक एक्सचेंज है वहां नुकसान होता है, मोसाद के दफ्तर पे हमला किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पे अटैक किया जाता है। तो जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि R&D पूरी की पूरी इकोनॉमी का लगभग 30% के आसपास है, जो बाहर की FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो भी कम होती है। तो ना सिर्फ नुकसान 12 दिनों में हुआ है नजर आ रहा है, बल्कि भविष्य के लिए भी नुकसान है, क्योंकि अभी तक फाइट आतंकवादी संगठनों से थी, अब ईरान जैसी शक्ति से। और ऐसा लगता है कि दोबारा जंग के हालात हुए तो दोबारा एयर डिफेंस सिस्टम चरमराता हुआ नजर आएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।